हेलो दोस्तों, आज हम फिल्म लैबिरिंथ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी एक कोरियन हॉरर थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की शुरुआत में एक एनिमेटेड औरत को दिखाया जाता है जो कि कुछ लकड़ी की गुड़ियों के साथ कोई जादू टोना कर रही होती है, जिसे वहां का एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है और टॉर्च के जरिए उसे देखता ही होता है। तभी वो लेडी उसे अपने वश में कर लेती है, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेता है। अगले सीन में हम हीमे नाम के लड़के को देख पाते हैं जो स्कूल जाता होता है। उसे स्कूल के लिए लेट हो जाता है, जिसमें हमें पता चल पाता है कि वो किसी एग्जोरिस्ट का वंशज है। उसके अंदर किसी भी डीमन या आत्मा से लड़ने की शक्ति मिली हुई होती है। ये शक्तियाँ उसके पास पहले से ही होती हैं, लेकिन उनके बारे में उसे पता नहीं होता है। जब स्कूल के लिए जल्दी जल्दी भाग रहा होता है कि तभी उसे एक लड़की नजर आती है जिसका नाम यूजी मीन होता है। अब यहाँ पता चल पाता है कि उस लड़की को भी हीमैन की तरह ही विरासत में कुछ शक्तियाँ मिली होती हैं। हीमैन जब स्कूल पहुँचता है तो उसे गेट के बाहर एक जियोन नाम की लड़की मिलती है जो उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है। वो दोनों स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, लेकिन पहला दिन होने के कारण उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलती है। हीमैन अब क्लास के अंदर आता है और वहीं उसे एक सोयोंग नाम की लड़की नज़र आती है। उसे वो पहली ही नज़र में पसंद करने लगता है। अभी वो उसे देखता ही होता है कि उसे एक आत्मा नज़र आती है जिसके लंबे बाल अभी खिड़की के बाहर लटकते नज़र आते हैं। ये हेयर जैसे ही सोयोंग को छूने जाते हैं कि तभी हीमैन उनके बीच खड़ा हो जाता है और वो इस वक्त सोयोंग के काफ़ी करीब होता है। ये देख सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। अब अगला सीन दिखता है जिसमें एक नेगेटिव ग्रुप को दिखाया जाता है जिससे हीमैन की झड़प हो जाती है। इस ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स स्कूल के सभी बच्चों को बुली करते थे। अब यहाँ सोयोंग आती है जो उन लोगों को धमकाती है कि अगर वो नहीं सुधरे तो उनकी सच्चाई वो सभी को बता देगी। इसका सीधा मतलब है कि सोयोंग के पास उनसे रिलेटेड कोई राज था। इस धमकी के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उस एनिमेटेड लेडी को रियल फेस में दिखाया जाता है जो एक शॉप में होती है, तो वहाँ चिकन लेने आई होती है। अब वो शॉपकीपर उसे विच बोलते हुए उसे वहाँ से भागने के लिए बोलता है। उस औरत को गुस्सा आता है और वो एक मंत्र बोलते बोलते वहाँ से वापस चली जाती है। इसके बाद उस आदमी को कुछ होने लगता है। उस दुकानदार का चेहरा अजीब तरह से फूलने लगता है, जिसके बाद उसके मुंह से एक मेंढक निकलता है। अब अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें हीमे नजर आता है। वो सोयोंग का पीछा कर रहा होता है कि तभी वो एक किम सी यंग नाम की लड़की से टकरा जाता है। अब कुछ लड़के एक वीडियो देखते नजर आते हैं जिसमें कुछ लोग एक लड़की को हरास कर रहे होते हैं। इस पर वीडियो देख रही लड़के को एक लड़की जोर का थप्पड़ मारती है और वीडियो डिलीट करने के लिए बोलती है। अब दो गुटों में लड़ाई हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में फिर उसी शमन लेडी को दिखाया जाता है जो दो लेडीज़ के साथ बात कर रही होती है कि तभी एक मुएंग नाम के शख्स को देखकर वो अंदर भाग जाती है। अब यहाँ पता चलता है कि यह आदमी दुष्ट आत्माओं को उनके दुनिया में भेजने का काम करता है। अब सीन शिफ्ट होता है कॉलेज की प्रिंसिपल पर जो कि यूजी की माँ होती है। यहाँ इस बात का खुलासा होता है कि यूजी मी ने अपने नाना से एग्जोरिज्म सीखा था। उसकी माँ उसे स्कूल में रुकने के लिए कहती है जिससे वो उस स्कूल के श्राप को ख़त्म करने का काम कर सके। वो उसे एक अलग प्रकार के स्टिक देती है और बताती है कि इससे किसी भी बुरी आत्मा और डीमन को ख़त्म करने का काम किया जा सकता है। अब यह सीन यहाँ रुक जाता है और सोयोंग को दिखाया जाता है जो किसी लड़की से हॉस्पिटल में मिलने गई होती है। उस लड़की ने किसी वजह से सुसाइड करने की कोशिश की थी। अब हीमैन को एक डायरी उसके स्कूल में बेंच पे मिलती है जो उसी लड़की की होती है, लेकिन वो समझता है कि वो डायरी सोयोंग की है जिससे सोयोंग मिलने आई होती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स उसी स्कूल में पार्टी करने पहुंचते हैं। वहीं एक सीन में प्रिंसिपल नज़र आती है जो मुयंग से स्कूल के बारे में बात करती होती है। उसे यहाँ पता चल पाता है कि उस शमन औरत ने उस स्कूल को किसी वजह से टोटका के ज़रिए उस स्कूल को श्रापित कर दिया है। अब यूजी मी को कॉलेज में किसी के होने का एहसास होता है। ये बातें वो अपनी माँ को फ़ोन पर सुनाती है। ये सुनकर प्रिंसिपल उसे स्कूल में मौजूद सभी की रक्षा करने के लिए बोलती है। वो कहती है कि वो डीमन सबको मारने की कोशिश करेंगे। वहीं अब हीमैन को दिखाया जाता है जो स्कूल के अंदर एंट्री करता है, तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब उसे एक गार्ड नज़र आता है। आपको बता दें कि ये वही गार्ड होता है जो फिल्म की शुरुआत जान दे देता है।
अब वो हीमैन की तरफ बढ़ने लगता है और डीमन में बदल जाता है। उसे देखकर हीमैन भागने लगता है। अब प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जिस पर किसी राक्षसी आत्मा ने पीछे से हमला किया होता है। वो प्रिंसिपल को पीछे से पकड़ लेती है, जिसे मूविंग स्टिक से अपने कंट्रोल में करता है। अब उससे निपटने के बाद दोनों शमल लेडी के घर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वो वहां नहीं मिलती है। अब जब ये उसके घर के कमरे में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो औरत आज उन 5 लड़कों के ग्रुप को मारने वाली है। उन्हें रूम के अंदर 5 लकड़ी की डॉल्स मिलती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी जान खतरे में है। जैसे ही वो 5 स्टूडेंट्स मरेंगे तो ये डॉल्स भी जलने लगेंगी। ये सब जानने के बाद प्रिंसिपल वहाँ से उस औरत को खोजने के लिए चली जाती है और मू येंग उन बच्चों को बचाने के लिए अपना रिचुअल शुरू कर देता है। स्कूल का दृश्य नजर आता है जहां उन 5 बच्चों में से एक बच्चे को खून की उल्टियां होने लगती है जो रुकती नहीं है, और इस बीच रूम का डोर ओपन हो जाता है जिसमें चारों दोस्त भागने लगते हैं। तभी उल्टी कर रहे लड़के का शरीर आग में जलने लगता है। अब मू येंग के पास रखे 5 गुड़ियों में से एक डॉल भी जलने लगती है। अब स्कूल में जियोन को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त किम सी यंग को देखती है, जो देखते ही देखते एक आत्मा में बदल जाती है। अब इसे पता चलता है कि किम सी कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्पिरिट होती है जो अपनी दोस्त जियोन को लेकर यहाँ आई होती है। जियोन ये देखने के बाद वहाँ से भाग जाती है। अब यू जिमिन को दिखाया जाता है जो हीमैन को ढूंढ रही होती है। इसी दौरान एक आत्मा उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो उसे स्टिक से मार देती है जिसे उसकी माँ ने दिया था। अब आगे दिखाया जाता है कि उन चारों में से एक लड़की अब टॉयलेट जाती होती है तो किम सी उसे भी मार देती है। उसके 3 बचे दोस्तों को उसका सिर धड़ से अलग मिलता है तो वो काफ़ी डर जाते हैं और स्कूल से निकलने के लिए सोचने लगते हैं। अब मू येंग के पास एक और गुड़िया को जलते देख पाते हैं। अब हीमैन नजर आता है जिसे वो डीमन फिर से देख लेता है, लेकिन उससे जियोन हीमैन को बचा लेती है। उधर से योंग जो अपनी दोस्त की डायरी ढूंढने के लिए आई थी, अपनी डायरी ना मिलने पर वो काफ़ी दुखी नजर आती है। वहीं उन 3 दोस्तों में से 2 और मारे जाते हैं, जिसके बाद 2 डॉल जलने तो लग ही जाती हैं, लेकिन इसी के साथ मू येंग के मुंह से भी खून आने लगता है क्योंकि वो डीमन उनके कंट्रोल में नहीं आ पा रहा था और उन्हीं पर भारी हो रहा था। अब हीमैन और जियोन का सीन दिखाया जाता है जहां हीमैन उसे अपने साथ जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है और स्कूल के एक मंदिर में चली जाती है। हीमैन अब आगे बढ़ता है तो उसे यू जिमिन मिलती है जो उसे अपने पीछे आने को बोलती है। इसी बीच कई डीमन उन पर हमला कर देते हैं। वो उनसे काफ़ी देर तक लड़ती है, लेकिन वो डीमंस उस पर भारी पड़ने लगते हैं। एक आत्मा हीमैन को मारने ही वाली होती है कि तभी यू जिमी उससे अपनी रॉड से मारकर हीमैन को बचा लेती है। अब हम भारतीय सिंबल ओम को देखते हैं। इसके बाद हीमैन को सामने वाले बिल्डिंग से सुयोंग पानी में कूदते दिखाई देती है। वो उसे बचाने के लिए जाता है। उसे किम सी दिखाई देती है जो उससे कहती है कि मैं उसे मार दूंगी, तुम उसे चाह कर भी बचा नहीं पाओगे। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वो पानी में कूद जाता है। उसके कूदने के बाद पानी काला होता नजर आने लगता है। अब प्रिंसिपल भी स्कूल में आती है, लेकिन दरवाज़ा बंद रहने के कारण काफ़ी परेशान हो जाती है। उधर 5वां बच्चा भी मारा जाता है, जिसके बाद वो डीमन मू येंग पर भी हमला करके उसे मार देता है, लेकिन वो मरने से पहले अपने रिचुअल्स को ख़त्म कर देते हैं। जिसके बाद स्कूल में सब सही नज़र आने लगता है और हर तरफ शांति होती है और सभी लॉक भी खुल जाते हैं। अब हीमैन नज़र आता है जो अलग ही दुनिया में पहुंच गया होता है। यहाँ पता चलता है कि किम सी यंग उसी शमन औरत की बेटी है। उसकी माँ और उससे सभी विच बुलाते थे क्योंकि वो टोटका किया करती थी। वो जब स्कूल जाने लगती है तो लोग उससे चिढ़ाते थे। वहीं वो 5 लोगों का ग्रुप जो इस लड़की को हरास करते हैं और एक वीडियो बना लेते हैं और वो लोग उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं जहां आग लगने से उसकी मौत हो जाती है। अब हीमैन को वहीं सुयोंग भी दिखाई देती है जो बताती है कि इस घटना को मेरी बहन नायंग ने भी देख लिया था, लेकिन डर के मारे उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया, इसलिए वो माँ बेटी नायंग को भी मारना चाहती हैं। मेरी बहन ने ये सारी बातें अपनी डायरी में लिख कर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। ये सब जानने के बाद भी सोयोंग इस बारे में पुलिस को नहीं बताना चाहती है, इसलिए किम सी उसे भी मारना चाहती थी।
अब हीमैन उससे डायरी देने के बाद पुश कर देता है और अपने वहीं रह जाता है। पानी से निकाले जाने के बाद सुयोंग सभी को सारी बातें बताती है। अब हीमैन को दिखाया जाता है जहाँ किमसी उससे कहती है कि ये मेरी दुनिया है और यहाँ से किसी को बचा पाना इतना आसान नहीं है जैसे कि तुमने कर दिखाया। वो उसकी पावर याद दिलाते हुए कहती है कि तुम कोई आम आदमी नहीं हो, तुम मुझे मुक्ति दिला सकते हो। वो अपनी माँ की वजह से बुरी बनी थी जिससे वो आगे नहीं चलाना चाहती थी ताकि वो डीमन का स्लैब ना बन सके। हीमैन उसे मुक्ति दिला देता है। वो अपनी माँ से ये कहते हुए मुक्त हो जाती है कि आपने कई लोगों के साथ गलत किया जिसका खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा। अब ये चीज़ें आप छोड़ दो। ये सब सुनने के बाद उसकी माँ जो नायंग को मारने के लिए हॉस्पिटल गई होती है वो ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देती है। उधर जियोन भी मंदिर से सही सलामत निकलती है। इसके बाद हीमैन को पता चलता है कि सुयोंग का पहले से कोई बॉयफ्रेंड होता है। अब लास्ट में फिर उस स्कूल को दिखाया जाता है जहां कुछ रीमॉन की आत्माओं के कुछ हिस्से वहां मंडरा रहे थे। इसका मतलब है कि अभी भी उस स्कूल का श्राप खत्म नहीं हुआ था। अब मूवी की दी एंडिंग हो जाती है। अलविदा।